हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 3.5 घंटे तक चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में पहुंचे। कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की यह बैठक थी, हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन कमेटी। और देखिए स्ट्रैटेजी कमेटी की क्योंकि ये बैठक थी तो इसमें तमाम चर्चा जो है वो रणनीति पर हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी एक्टिव मोड में है। आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर भी पार्टी जो है वो रणनीति बना रही है। और इसी बीच इस बैठक में तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई अन्य मुद्दे भी थे जिन पर चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चली और बैठक में हरियाणा कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की गई, रणनीति बनाई गई। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान इनके समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद थे। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे और बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना था। इसके अलावा अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा इस बैठक में की गई। तो देखिए हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की यह बैठक थी। जिस तरह से हरियाणा में अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर आगे किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखेगी कांग्रेस, उसको लेकर इसमें मंथन हुआ है। कांग्रेस के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी इसमें पहुंचे थे। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी इस बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने चर्चा की अन्य हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और नए कदम जो हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव से पहले उठाए जाते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। देखिए कांग्रेस पहले ही हरियाणा में, प्रदेश में यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि जन जन तक पहुंचा जाए और जन जन से मुलाकात करके ये आश्वासन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक, प्रदेश के हर एक नागरिक तक कांग्रेस पहुंचाना चाहती है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बदलाव जो है वो लेकर आएगी। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान पहले भी दिए जा चुके हैं और क्योंकि अब ये रणनीति जो है वो तैयार की गई है दिल्ली में हुई इस बैठक में और कांग्रेस ने मंथन जो है वो किया है विधानसभा चुनाव को लेकर। आगामी रणनीति जो है इस बैठक में तैयार की गई है। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी? जिस तरह से बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है, मंथन हुआ है।
जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक की तो काफी अहम ये बैठक खुद में मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम समय की भी बात करते हैं तो करीब 3.5 घंटे से ज्यादा ये अहम बैठक चली है। इस बैठक में प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, सांसद वरुण मुलाला भी इस बैठक में मौजूद थे। इनके अलावा कैप्टन अजय यादव इस बैठक में मौजूद थे और कई और वरिष्ठ नेता जिन्हें इस कमेटी का सदस्य बनाया गया वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। और जो इस बैठक में नहीं मौजूद थे किसी कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ जैसे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की अगर मैं बात करती हूँ या फिर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अगर व्यस्त थे और इस बैठक में नहीं मौजूद हो पाए, तो कहा जा रहा है कि वापस से ये बैठकें होती रहेंगी, ये बैठकें और डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरीके से क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कांग्रेस की तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कस भी की गई है और आने वाले दिनों में इसे डिस्कस भी किया जाएगा। यानी किस तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरेगी, जनता के बीच जाएगी, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, किस तरीके से कैंपेनिंग करते हुए नजर आएगी। और साथ ही एक और अहम बात कहा गया है प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कि जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब जैसी जो दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की जो यात्रा है, कुमारी शैलजा की जो यात्रा है, उस तरीके का और भी यात्रा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यानी और भी चीजें हरियाणा कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो और भी चीजें आने वाले दिनों में आपने दोनों यात्राओं का जिक्र किया, तो ऐसे में क्या अपराजिता माना जाए कि जो गुटबाजी की खबरें हर बार हरियाणा में खासतौर पर सुनने को मिलती हैं कांग्रेस के अंदर, तो अब क्योंकि अलग अलग जब यात्राएं एक तरफ कुमारी शैलजा की तरफ से, दूसरी तरफ दीपेन्द्र हुड्डा की तरफ से निकाली जा रही थी, तब भी ये खबरें जो हैं उजागर हुई थी, तो इन यात्राओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। और अब क्या दोनों ही यात्राएं जो हैं, जिस तरह से बयान भी सामने आए थे कि कांग्रेस की ही यात्राएं हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए यात्राएं की जा रही हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा जो है इस बैठक में हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कुमारी शैलजा की बात करते हैं, उनकी यात्रा की बात करते हैं, अगर दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की अगर यात्रा की बात करते हैं तो सिरे से निकाला जा रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हो जाए, अध्यक्ष उदयबान हो जाए या प्रभारी दीपक बावरिया हो जाए, एक सिरे से नकारा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक यूनिटी है कांग्रेस के अंदर, बिना वजह किसी और तरीके का तरजीह दी जा रही है इन सभी चीजों को। उनका ये कहना है कि एक तरफ दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जहां सवाल पूछ रहे, हरियाणा मांगे जवाब, इस तरह की जो यात्रा निकाले, वहीं दूसरी ओर जो जनता की जो चीजें हैं, जो सरकार, जो कांग्रेस की जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो दोनों यात्राएं कर रहे हैं, दोनों कांग्रेस की ही यात्रा है, हरियाणा कांग्रेस की ही यात्रा है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये किसी गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगर टॉप लीडर्स की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा टॉप लीडर्स की, जी, तो बिल्कुल सिरे से नकारा जा रहा है इन चीजों को। सवाल भी उठाया गया था क्या कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद नहीं है, तो क्यों नहीं मौजूद है, तो इस पर भी कहा गया कि वो व्यस्त है, इस वजह से मौजूद नहीं है। चलिए, व्यस्तता बता दी गई उनकी गैर मौजूदगी को, और इस वजह से वो नहीं पहुंची ऐसा कहा गया। और जैसा कि आपने यात्राओं को लेकर भी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी, दिल्ली में हुई कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की, और तमाम चर्चा जो है विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में हुई है। आगामी रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है।